सुल्तान सिंह शेखावत साहब का स्वागत करें। हमारे मंडल अध्यक्ष भाई प्रकाश जी जैन साहब का स्वागत करें। हमारे पार्षद भाई बिट्टू यादव जी का स्वागत करें। हमारे मंडल अध्यक्ष विजय पटेल बबीता रघुवंशी जी का स्वागत करें। हमारे बड़ी भाभी हमारे सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी का स्वागत करें। मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। बिट्टू यादव जी का स्वागत। नगर पालिका करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ नगर में सुख शांति समृद्धि हमेशा रहे। आज के इस कार्यक्रम के हम सबका मार्गदर्शन करने पधारे हमारे क्षेत्र के लोकप्रतिनिधि के सम्माननीय सुल्तान सिंह शेखावत साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बिंदाग्राम के मंडल के जान प्रकाश जैन जी, नगर मंडल अध्यक्ष विजय पटेल जी, हमारी जिले के उपाध्यक्ष बबीता रघुवंशी जी, हमारे इस वार्ड के पार्षद भाई मेघा रमन जी, फूलपति मंडल जी, हमारी सभापति बहन नाना राव जी, आसपास के हमारे पार्षद जो सबकी डिमांड थी कि यहाँ पर अगर सीसी रद्द बन जाए और सीसी का नाम थोड़ा सा ऊंचा हो जाए तो यहाँ पर जो बारिश के समय समस्या आती है मंदिर की, उस समस्या का निजात मिल जाएगा। तो निश्चित ही आज नगर पालिका परिषद ने बहुत अच्छा कार्य किया है कि इस पवित्र प्रांगण में शिष्य और निर्माण कार्य का भूमि पूजन हमारे अतिथियों के द्वारा करवाने का निर्णय किया है। तो इसी बीच आज हम सब कोई समाधि पधा रहे। साथ ही आज एक और पवित्र काम होने जा रहा है हमारे हनुमान मंदिर डेम पर बालाजी मंदिर का पहले नगर पालिका द्वारा शेड तो बना दिया गया था, लेकिन वहाँ कई दिनों से डिमांड चल रही थी कि वहाँ पर कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो सुलभ कॉम्प्लेक्स अगर बन जाएगा तो वहाँ पर नई मांगलिक कार्य कई ऐसे शुभ आयोजन होंगे जहाँ पर हमारे आसपास के जो वार्डवासी हैं या वहाँ को जब धर्मस्थल करते हैं उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। तो इसलिए नगर पालिका ने अच्छा निर्णय लिया और वहाँ पर सुलभ कॉम्प्लेक्स बनने का निर्णय लिया है। मैं पूरी नगर पालिका परिषद को ढेर सारा धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि नगर पालिका इसी प्रकार चले रहे। जिस प्रकार 500 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बनाकर इस सनातन धर्म की और भारतवर्ष की जो धर्म ध्वजा को ऊंचा लहराने का कार्य किया है, नगर पालिका परिषद नित्य नए इसी प्रकार धार्मिक स्थलों पर भी हमारे जो मंदिर हमारे पूर्वजों के जो मंदिर है, हमारे भगवान के जो मंदिर है, हमारे धर्म आस्था के जो प्रतीक है, उन मंदिरों को सजने संवारने कार्य नगर पालिका परिषद कर रही है। निश्चित ये बहुत ही पौराणिक कार्य, बहुत ही पूर्ण कार्य है। नगर पालिका पूरी परिषद को मैं फिर बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। पूर्ण कार्य होने पूरे परिषद को पूरे लाभ मिलेगा और हमारा पूरा ये हरा भरा मंचासी नतीजों का जो हमारा मंच है लगातार इसी चिंता में लगा रहता है कि किस प्रकार नगर का विकास हो। आप सब देख रहे हैं कि नगर में जो विकास का कार्य लगातार चल रहे हैं। अभी हम इसके पहले बाल हनुमान मंदिर पर शेड का भूमि पूजन करके आ रहे हैं, फिर यहाँ कर रहे हैं। कल वार्ड नंबर 28 में भूमि पूजन है। हमारे नागदा नगर में हमारे विधायक जी ने 5 अलग अलग शेड दिए हैं। उनसे भी उन वार्डों में 5 शेड वार्ड नंबर 5 में है, वार्ड नंबर 21 में है, वार्ड नंबर 22 में है, मेरे वार्ड नंबर 5 में, ऐसे करके विधायक जी ने 5 शेड दिए। उनका बहुत जल्द हम भूमि पूजन करने वाले हैं। और माननीय विधायक जी ने शहर के लिए 2 नई सौगातें दी है। एक एम्बुलेंस दी है। कई बार हम देखते रहते थे कि शहर में कई लोग घटना दुर्घटना होती, हमको एम्बुलेंस की बड़ी सख्त आवश्यकता होती थी, तो ऐसे माननीय विधायक जी ने उनको एक एम्बुलेंस दी है। साथ ही चूंकि नगर का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, एक शव वाहन की अत्यंत आवश्यकता थी, तो माननीय विधायक जी ने हमारी इस मांग को स्वीकार करते हुए एक शव वाहन भी दिया है। और अभी कल परसों 2-3 और हमें निर्माण कार्य की स्वीकृति मिली है। बहुत जल्दी बजट स्वीकृत होते हैं, हम वो भी निर्माण कार्य करेंगे। एक बहुत अच्छा सुलभ कॉम्प्लेक्स 3 लाख रुपए का हम अटल गार्डन में बनाएंगे। वहाँ पर हमारे जितने भी नगर के वासी हैं सबको कम सुविधा में, कम रेट में बहुत अच्छी सुविधा मिलने वाली है। साथ ही पीएम श्री विद्यालय भी माननीय विधायक जी ने 3 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। और एक हमारा जो वार्ड नंबर 27 आजादपुरा उर्दू स्कूल, वहाँ पर ही 25 लाख रुपए के शेड की माननीय विधायक जी के द्वारा स्वीकृति हुई है। मैं समझता हूँ कि निश्चित नगर पालिका परिषद माननीय मोहन जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार इस शहर के विकास को अग्रसर है। और मैं समझता हूँ कि लगातार इस शहर का विकास जिस प्रकार हो रहा है, आप सबका भी सहयोग समर्थन आशीर्वाद हमारी परिषद को मिल रहा है। आपसे एक खुद आग्रह करना चाहूँगा कि नगर को साफ सुथरा स्वच्छ रखने में, जल को स्वच्छ रखने में हम सबकी मदद करें। इससे हम सबका भविष्य जुड़ा हुआ है। आज के अवसर इतना कहना पर्याप्त होगा। हमारे बीच और अतिथि उनको सुनना है। आप सब लोग यहाँ पधारे। मैं माननीय सांसद है, आप सबका सांसद जी की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं देने के लिए हमारे पार्षद बिट्टू यादव जी उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि
सीसी रोड और ऊपर जो ये शेड बनाया है, इससे भी पिछली परिषद में भी बना था, तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। और हमारे जो हनुमान बाबा के मंदिर पे रोड बनी और अभी जो कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन होने वाला है, इसके लिए मैं पूरी परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस कार्यक्रम में अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। नगर को या सीवर लाइन, ये सभी आवश्यकताएं हैं जो कि परिषद ने सीवर लाइन गवर्नमेंट कॉलोनी और अशोक कॉलोनी की जो सीवर लाइन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना के अंतर्गत इसे स्वीकृति प्रदान हुई है। अतिशीघ्र वह सब प्रारंभ होगी। मैं नगर पालिका परिषद, विधायक जी और सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही साथ अभी वार्ड क्रमांक 33 में सीमेंट कंक्रीट रोड, उसकी टीएस और टेंडर शायद निकल चुके हैं और वे टेंडर लग चुके हैं, तो वे कार्य भी अतिशीघ्र प्रारंभ होंगे। मैं तो मेघा जी से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चलिए, विकास तो बहुत होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए हम वार्ड के विकास के लिए परिषद जो अच्छा प्रयास कर रही है, विकास के मामले में हमको दलगत राजनीति से विकास के दृष्टिकोण रखते हुए प्रत्येक वार्ड के विकास के लिए, नगर के विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मेघा जी ने भी अच्छे प्रयास किए हैं, परिषद ने इनकी बात को सुना भी है और सारे कार्यों को स्वीकृति प्रदान की है। मैं समझता हूं कि इस वार्ड के अंदर आने वाले समय पर बहुत कुछ विकास होने वाले हैं। इसके साथ साथ आसपास की जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, उनके अंदर शेष कार्य जो बचे हुए थे सीमेंट कंक्रीट और उनके, तो अध्यक्ष जी ने बताया, उपाध्यक्ष जी ने बताया कि वे भी अतिशीघ्र पूरे किए जाएंगे। भारत कॉमर्स में जो टंकी बनी है फिल्टर प्लांट पे, वो फिल्टर प्लांट से टंकी जोड़कर और सारी झुग्गी झोपड़ियों को उसको जोड़ने का काम अतिशीघ्र प्रारंभ 3 महीने के अंदर पूर्ण हो जाएगा। प्रकाश जी जैन जल कार्य समिति के चेयरमैन यहाँ बैठे हैं, बता रहे हैं 3 महीने में ये कार्य पूर्ण हो जाएगा, ताकि इन सारे क्षेत्रों को प्रेशर से हम सब लोगों को पानी मिल पाएगा। मैं नगर पालिका परिषद का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी प्रकार के विकास कार्य को हम गति देते रहें और इस क्षेत्र को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध होती रहे। आपको ने जो इस वार्ड में आज 2,47,520 रुपए का यहाँ पर सीसी हो रहा है, इसके साथ साथ लगभग 15.5 लाख रुपए का सुलभ कॉम्प्लेक्स हमको इसलिए आवश्यकता थी कि हमारे इस क्षेत्र में कोई मृत्यु हो जाती है या कुछ भी हो जाती है, तो महिलाएं स्नान करने जाती है, नदी में पानी नहीं होता है और वहाँ स्नान करने के कोई स्थान नहीं है, इसलिए उनको बहुत परेशानी होती है। तो वहाँ जगह सुलभ कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो बिरला ग्राम के क्षेत्रों को, सभी को, नागरिकों को उसकी सुविधाएं मिलेगी। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि गिलकीपुरा से लेके छप्पन बिलाक और शिवपुरा, उस क्षेत्र की महिलाएं भी सब नदी की ओर ही जाती है ऐसे समय पर, तो उनको भी उस चीज का लाभ मिलेगा। और शादी विवाह भटवान डैम पर नगर पालिका परिषद द्वारा शेड का निर्माण किया गया है, वहाँ पर मांगलिक कार्यक्रम भी होते हैं, तो सुलभ कॉम्प्लेक्स का बहुत ज्यादा उपयोग वहाँ पर होगा। मैं नगर पालिका परिषद को इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पार्षद होने के नाते वाटर एंड सीवरेज का सभापति तो हुई, साथ ही बिरलाग्राम क्षेत्र का पार्टी का मंडल अध्यक्ष भी हुई, और इस नाते में हमारे आदरणीय विधायक जी और आदरणीय नगर पालिका अध्यक्ष जी दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद बिरलाग्राम की तरफ से देता हूँ कि अभी लगातार बिरलाग्राम के लिए सौगातों का पिटारा आप दोनों ने खोल रखा है। आज हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि नगर पालिका परिषद आज 3 हमने भूमि पूजन किए और तीनों मंदिरों पे भूमि पूजन किए हैं। और मंदिरों के भूमि पूजन इसलिए आवश्यक है कि हमारे दिन की शुरुआत हमारे प्रभु आराध्य के दर्शन से हम लोग करते हैं, और जब उनके प्रांगण में उनके दर्शन के लिए हम पहुंचते हैं और वहां अगर सुख समृद्धि शांति और अच्छा वातावरण होगा, तो मुझे लगता है कि हम सबका जो दिन है उसकी शुरुआत बहुत अच्छे से होती है। तो निश्चित हम सबके शुरुआत का जो दिन हमारा मंदिर से होता है, उन सबके दिन पर बहुत अच्छा प्रभाव है, इसी के बाद और अच्छा नजर आने लगेगा। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, जैसा अभी बिट्टू भाई कह रहे थे कि मंदिरों की चिंता अगर कोई कर सकता है तो वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अगर किसी और विचारधारा की सरकार होती तो 3 मंदिरों पे भूमि
पार्टी है और विकास के कई आयाम हमने सिर्फ इसी आधार पर गढ़े। आज ये 3 मंदिरों की शुरुआत हमने की है। इसमें तो 2 भूमि पूजन बिरला ग्राम क्षेत्र के हैं, वार्ड नंबर 33 के हैं। कई लोगों को बड़ी चिंता होती थी, उनको चिंता होती थी कि अरे बिरला ग्राम बड़ा अधूरा है। वो कान खोलकर सुन ले और देख भी ले कि जितना काम मंडी में करने वाले हैं उतना ही काम बिरला ग्राम में करने वाले हैं। और इसकी शुरुआत इस मंदिर से आज हमने कर दी है। अब ये बहन ने कहा है कि इनके वार्ड में एक और टेंडर हो गया, दीदी है ना, सड़कों का टेंडर लग गया है। जल्दी ही वार्ड नंबर 33 में सारी गलियों को एक एक करके सीमेंट कंप्लीट करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के लोग करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों को चिंता थी फाटक पे एम्बुलेंस रुक जाती है, क्या हुआ वो भी आप जाकर देख ले। आदरणीय विधायक जी के प्रयासों से फिर से काम शुरू हो गया और बहुत जल्दी उस चीज को बढ़ाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के लोग करने वाले हैं। और विकास का पहिया यहाँ रुकने वाला नहीं है। वार्ड नंबर 28 में हमारे अनुसूचित जाति के भाई बंधुओं की चिंता भी माननीय विधायक जी ने पाली है। एक बड़ा काम वहाँ पे किया है, पूरा एस्टीमेट आदरणीय विधायक जी, जब हम वहाँ पर वर्ष प्रतिबद्धता का उत्सव मनाने गए थे तब हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी और पूरी परिषद को आदरणीय विधायक जी ने निर्देशित किया था यहाँ जितना सीसी का काम है उसकी प्लानिंग कीजिए, उसका एस्टीमेट बनाइए, उसको करने का काम हम सब मिलकर करने वाले हैं। और मुझे आप सबको बताते हुए गर्व है और हर्ष है कि कल हम वहाँ पर भी एक बड़ा भूमि पूजन करके उस वार्ड नंबर 28 की भी सूरत और सीरत दोनों बदलने वाले हैं। अभी काका साहब कह रहे थे, सीवरेज की बात कर रहे थे, क्योंकि सीवरेज और वाटर दोनों का मैं सभापति हूँ। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अकेले सीवरेज में माननीय मोदी जी ने 100 करोड़ रुपए नागदा को दिए, 100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट नागदा को दिए। आने वाले समय में इस चंबल नदी में एक बूंद गंदा पानी हम मिलने नहीं देंगे। आने वाले कुछ सालों में अभी अक्टूबर नवंबर माह से हम उस योजना को जमीन पर उतार कर उसका काम शुरू करने वाले हैं। आप सब लोग देखेंगे वो ट्रीटमेंट प्लांट एक बिरला ग्राम में, एक जूना नागदा के क्षेत्र में बनाएंगे। जितना सीवरेज का पानी आता है उसको वहां रोकेंगे, उसको ट्रीट करेंगे, उस पानी को भट्टे वालों को और पेड़ों के लिए संचित करने का काम हम करेंगे। और सड़क से जो बचेगा उसकी खाद बनाकर खाद बेचने का काम भी नगर पालिका परिषद नागदा करने वाला है। विकास की ये गाथा यहाँ रुकने वाली नहीं है। मैंने कहा है आपको 13 करोड़ रुपए की अमृत 2 योजना हमारी प्रचलन में है। आने वाले 2 से 3 महीने में इस बिरला ग्राम की टंकी को हम शुद्ध पानी की लाइन से जोड़ने वाले हैं। और उसके बाद अभी गवर्नमेंट कॉलोनी और हमारे टापरी क्षेत्र में जो थोड़ी बहुत पेयजल की समस्या आती है, सप्लाई की समस्या आती है, आप टाइम मान के चलना, आने वाले 2 से 3 महीने में आप सबके घरों में साफ, स्वच्छ और समय पर प्रेशर वाला पानी देने का कोई काम करने वाला है तो वो भारतीय जनता पार्टी की परिषद में है। विकास का सिलसिला यहाँ बिल्कुल नहीं रुकने वाला। मैं अगर अब काम आपको गिराने लगूंगा, लेकिन एक बात और बता देता हूँ, आदरणीय विधायक जी और आदरणीय सांसद जी के प्रयासों से DRM रतलाम इस बात पर राजी हो गए हैं कि जैसा स्टेशन मंडी की तरफ बना है उससे बेहतर और बेहतरीन स्टेशन बिरला ग्राम की तरफ भी बनाने का कोई काम करना है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करने वाले हैं। मैं ये बात इस मंच से इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि कई लोग जो अजगल गगरी छलकत जाए, जिनमें ज्ञान की कमी है, जिनको व्यवस्थाओं का पता नहीं है, वे छोटी छोटी बातों पर जिनको कोई जानकारी नहीं, कोई ज्ञान नहीं, वे फेसबुक पर तंज कसने का काम करते हैं। मैं उनको इस मंच से जवाब देना चाहता हूँ कि अगर विकास किसी ने किया है तो भाजपा के लोगों ने किया है। झुग्गी झोपड़ी में पानी पहुंचाने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने किया है। झुग्गी झोपड़ी को अगर लाइन देने का काम किसी ने किया है तो मंच पर बैठे हुए नेताओं ने किया है। इसलिए गलतफहमी निकाल दो और ये तंज कसना बंद कर दो। हम हर बात का जवाब, हर कटाक्ष का जवाब सोशल मीडिया पर नहीं, हमारे काम से उनको देने वाले हैं और उसका परिणाम है, उसकी शुरुआत आज इस मंच से हम लोग करने वाले हैं। आज के इस अवसर पर मुझे लगता है इतना कहना पर्याप्त होगा हमको। हमारे मंदिर बहुत विषम परिस्थितियों में निर्माण हुआ इस मंदिर का। जिस समय इस मंदिर का निर्माण हो रहा था उसमें बहुत प्रकार की आपत्तियां, बहुत प्रकार की समस्याएं इस मंदिर के निर्माण के समय आई। भगवान महाकाल की कृपा, माता जी की कृपा से इस मंदिर का निर्माण हुआ और आज जो मंदिर लगातार उत्तरोत्तर प्रगति करता जा रहा
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने लगातार इस क्षेत्र के विकास के लिए पहले ये डोम बनाया। आज जो आवश्यकता थी उस आवश्यकता की पूर्ति यहाँ पर करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं 2-3 बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बिरला ग्राम क्षेत्र सामान्यतः लोगों की निगाह में रहता है कि बिरला जी का क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता, बिरला जी की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। ये सोचना और कहना गलत है। बिरला ग्राम क्षेत्र के 8,000 से अधिक झुग्गी झोपड़ियां हैं। उस 8,000 झुग्गी झोपड़ियों में भारतीय जनता पार्टी की परिषदों ने वहां पर नल लगाए और बड़े संघर्ष और लड़ाई लड़ने के बाद सभी जगह लाइट उपलब्ध हुई। इस क्षेत्र में भी लगभग 1,000 झुग्गी झोपड़ियां हैं, आगे और पीछे दोनों मिलाकर। यहाँ पर नगर पालिका ने नल दिए। नगर पालिका ने नल देने के साथ साथ इस बात की भी कोशिश की कि वहाँ आसपास सामने नालियाँ भी बने। नालियाँ बनाएगी, आवश्यकता होगी तो और उसको बनाएंगे। यहाँ के लोग, झुग्गी झोपड़ी के लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन जी यहाँ पर आए थे बाजीपुरा में। बड़े उत्साह के साथ लोगों ने मांग करी कि भाई हमको मालिकाना हक दिलाया जाए। आदरणीय मोहन जी ने, विधायक जी ने, सांसद जी ने सबने मिलकर सरकार के सामने इस बात को रखा। सरकार अपने लेवल पर इसका सर्वे कर रही है। सरकार अपने लेवल पर इसका सर्वे कर रही है और इससे पहले हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। नगर पालिका हमको नल दे रही, सरकार हमको बिजली दे रही। जब बिजली का बिल हम भर सकते हैं तो नगर पालिका में पानी का बिल भी हम भरें। अगर वास्तव में हमको मालिकाना हक प्राप्त करना है तो जो हमारी प्राथमिक जिम्मेदारियां हैं उस प्राथमिक जिम्मेदारियों को हम पूरा करेंगे, तब जाकर के हमको इसका लाभ मिलने की ओर एक रास्ता बढ़ता आगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इन संपूर्ण क्षेत्र में मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, भारत कामर्स और भारत कामर्स के एरिया में जितने भी लोग रहते हैं इनको मालिकाना हक दिलाने की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई हाईकोर्ट में प्रचलित है और शासन के स्तर पर भी प्रचलित है। आज नहीं तो कल ही संपूर्ण बिरला ग्राम क्षेत्र में शासन स्तर पर सर्वे होने के बाद जो पात्र व्यक्ति होंगे उन पात्र व्यक्तियों को इसका लाभ भी मिलेगा। मगर मेरा पुनः आप लोगों से आग्रह है कि नगर पालिका से कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए नगर पालिका जो सुविधा देती है उस सुविधा का जो वास्तव में हमको जो कुछ अदा करना चाहिए वो भी हम ठीक प्रकार से अदा करेंगे तो निश्चित रूप से ये नलों में टोटियां भी लगेगी, पाइपलाइन भी अच्छी बेहतर लगेगी, नालियां भी और अच्छी बनेगी, चैम्बर भी बढ़िया बनेंगे। ये सारे के सारे काम होंगे अगर नगर पालिका के सीएम और इंजीनियर 1 मिनट में जवाब दे देते कि नल का कोई वहाँ पर टैक्स नहीं भरता है, नल का कोई बिल नहीं भरता है, इसलिए हमारी बोलती बंद हो जाती है वहाँ पर। इसलिए बंधुओं आपसे आवेदन है, निवेदन है कि हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ठीक प्रकार से करें। आने वाले समय में हमारे वार्ड नंबर 33 नहीं संपूर्ण बिरला ग्राम क्षेत्र में जो जो कार्य पार्षदों ने बताए हैं, जो कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, वार्ड के नेताओं ने बताए हैं, उन सारे कार्यों को ठीक प्रकार से संपादित नगर पालिका परिषद करेगी। इतना ही कहना पर्याप्त होगा। धन्यवाद। और हनुमान डेन पर जो सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, इन दोनों बात के लिए बधाई देता हूँ। शीघ्र ये दोनों काम होकर इसकी सुविधाओं का लाभ आपको मिलेगा।